पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट का फवाद चौधरी को 27 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। मुझे इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार ही नहीं किया, रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी की ड्यूटी मजिस्ट्रेट अदालत में वजाहत। बोले, मुझे सुबह लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार किया और मेरा मोबाइल कब्जे में ले लिया। अदालत पुलिस से मेरी दरख्वास्त सीटीडी फुटेजेस तलब करे। इस्लामाबाद पुलिस तो राहदारी रिमांड से पहले ही नजर नहीं आई। मेरी गिरफ्तारी गैर कानूनी है, मुकदमा खारिज किया जाए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पाकिस्तान डायमंड जुबली तमगा 2022 का नाम से नया तमगा तफवीज करने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान डायमंड जुबली तमगा अफवाज पाकिस्तान, सिविल फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफराद को जुगराफियाई और सियासी हदूद के दिफा में खिदमात और कुर्बानियों के एतराज भी दिया जाएगा। हुकूमती सतह पर सादगी कल्चर को फरोग दिया जाएगा। IMF के साथ अपना प्रोग्राम मुकम्मल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्री लोन स्कीम के अजरा की तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत के टैक्स शरह बढ़ाकर महंगाई में इजाफा काफ़ी मुश्किल हो गया है। अगर IMF के मुतालबात तस्लीम किए तो बिलाशुबा इससे अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। मुल्क में बिजली के बड़े ब्रेकडाउन की वजह सामने आ गई। 23 जनवरी की सुबह फ्रीक्वेंसी में उतार चढ़ाव पैदा हुआ, जिससे 500 के VA की ट्रांसमिशन लाइनें ट्रिप कर गई थी। ताहम शाम 5 बजे मंगला का सिस्टम बहाल हुआ तो बिजली की वापसी मुमकिन हो सकी। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी की रिपोर्ट में इंकशाफ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के साथ 3 साल काम कर चुका हूं। कभी उनके खिलाफ बात नहीं की, लेकिन उन्हें सोचना चाहिए। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से शिकवा। बोले, सिकंदर सुल्तान को इलेक्शन की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, जबकि मैं इमरान खान से भी कहूंगा कि मोहसिन नकवी का नाम न लिया करें। इमरान खान की गिरफ्तारी का कोई प्लान नहीं। इमरान खान इसी अदलिया पर तनकीद करते हैं। ये शख्स उसको बुला भरा कहता है, जिसकी उंगली पकड़कर ये इक़्तिदार में पहुंचे। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का अहम बयान जारी। बोले, आज कानून PTI के खिलाफ ऑपरेट होना शुरू हुआ है तो चीखें निकल आई हैं। अदालत अगर फवाद चौधरी को जमानत देती है तो हमें कोई गिला नहीं। इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहता हूं कि कोई और आपको नहीं मिला कि सिर्फ चुन के आप वो आदमी लेके आए हैं जो कि हमारा सबसे खिलाफ, और उसने आते साथ ही किया क्या? ये जो अब फवाद चौधरी का हुआ है 3 दफा, और मैं जज साहब को सलाम करता हूं, 3 दफा उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी को तलब किया अदालत में, और तीनों दफा नहीं उस अदालत में प्रेजेंट किया गया। तो क्या ये मोहसिन नकवी, ये इसकी पहली आते साथ ही इसने अपने कारनामे दिखा दिए। फवाद चौधरी ने सिर्फ तनकीद की, कोई जुर्म नहीं किया। मुल्क में जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून चल रहा है। जेलों से नहीं डरते, जद्दोजहद जारी रखेंगे। फवाद चौधरी और आजम सवाती का क्या कसूर है? चेयरमैन PTI इमरान खान का खिताब। बोले, कौन नहीं जानता रजीम चेंज में मोहसिन नकवी का किरदार था। मोहसिन नकवी ने आते ही GIT को बंद कर दिया। जिस किस्म की जबान इन्होंने हुकूमत के बारे में, पार्टी क़यादत के बारे में, हम सब के बारे में, बशमूल मेरे बारे में की है, अगर सियासी गिरफ्तारी करनी होती तो इमरान खान साहब की तरह ऑपोजिशन के पहले जो फ्रंट के 2 बेंचेस हैं वो सब इस वक्त जेलों में होते हैं। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयान दिए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को खुलेआम धमकियां दी। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली, फवाद चौधरी के खिलाफ FIR किसी जमात ने नहीं कटवाई, इलेक्शन कमीशन ने FIR दर्ज कराई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर ख्वाजा साद रफीक का रद्द-ए-अमल।
बोले किसी मुखालिफ की तकलीफ या गिरफ्तारी पर खुश होना कमजोरी है। सियासतदान सब सुनता सहता है, लेकिन रियासती इदारे ऐसा नहीं कर सकते। गालियों और धमकियों से रास्ता नहीं मिलता। फवाद चौधरी इलेक्शन कमीशन से माजरत करें और अपने अल्फाज वापस लें। हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं। हुकूमत हवास बाख्ता हो चुकी है। पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। बोले क्या मुल्क में कानून की कोई अमल दरामदी नहीं हो रही। पीडीएम हुकूमत इंसानी को हकूक की खिलाफ वर्जी भी कर रही है। आईजी पंजाब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो फैसला पीटीआई के हक में आए वो ठीक, वरना इंसाफ का कत्ल होता है। तहरीक इंसाफ के अरकान को किसी इदारे को धमकी नहीं देनी चाहिए। आप धमकी दें और आपको कोई भी ना पूछे। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा मलिक अहमद खान की न्यूज ब्रीफिंग। बोले इमरान खान और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। आर्टिकल 6 ना लगना सबसे बड़ी गलती है। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का बड़ा फैसला। वजीर आला के जेर इस्तेमाल 4 दफातर को बंद करने का ऐलान कर दिया। 4 दफातर के स्टाफ को दीगर सरकारी अमूर के अंजामदही पर मामूर किया जाएगा, जबकि किसी दफातर के सरकारी मुलाजिम को मुलाजमत से नहीं निकाला जाएगा। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज वतन वापसी के लिए आज लंदन से रवाना होंगी। नून लीग ने इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली। मरियम नवाज वतन वापसी के बाद चीफ ऑर्गेनाइजर की हैसियत से इंतखाबी मुहिम में पेश रहने के साथ पार्टी मुनज़्ज़म करेंगी। हम नहीं चाहते पाक भारत कशीदगी से दोनों जानिब लाशें गिरें। हमारी पॉलिसी बहुत वाज़ेह है कि हम खित्ते में अमन और इस्तेकाम चाहते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा हिना रबानी का 2 टूक बयान जारी। कहा भारत के मनफी रवैये के बावजूद पाकिस्तान अमन की राह पर चलता रहेगा, जबकि LOC पर पाकिस्तान भारत के माबैन कशीदगी में कमी आई है। इसहाक डार ने पाकिस्तान को IMF के बगैर चलाने की कोशिश की, जिससे बड़ा नुकसान हुआ। पाकिस्तान में अजीब सा सिस्टम कायम हो चुका है। एक छोटी सी अशराफिया हमारे तमाम फैसले कर रही होती है। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की निजी TV प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहा हुकूमत ने बड़ी कोशिश की, लेकिन अब तक इस बात पर राजी हो गई कि IMF की कड़ी शराइत माननी पड़ेंगी। सिंध में इंतजामी अफसरान को जिम्मेदारी देने का तजुर्बा अच्छा नहीं, बदनीयती साबित हुई तो सिर्फ नतीजा दुरुस्त नहीं होगा बल्कि जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का 2 टूक ऐलान। हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक पाकिस्तानी पासपोर्ट की फीस का ऐलान कर दिया। 10 साला म्याद के 36 सहाफती आम ई पासपोर्ट की फीस 13,500 रुपये, जबकि अर्जेंट पासपोर्ट की फीस 22,500 रुपये मुकर्रर कर दी गई। जर्मन कंपनी SAP का पाकिस्तानी तलबा को मुफ्त सॉफ्टवेयर और तरबियत देने का ऐलान। पाकिस्तान में डिजिटलाइजेशन में सबसे बड़ी रुकावट IT माहिरीन की कमी है। प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ जामात से मुतादिद मुआहदे किए जाएंगे। अमरीका और इसराइल की फौजी मशकों का आगाज हो गया। 140 से ज्यादा लड़ाका तैयारे, 1 दर्जन बहरी जहाज और मिसाइल लॉन्चर्स का हिस्सा लेंगे। मुश्तरका फौजी मशकों के दौरान अमरीकी लड़ाका तैयारे सहराए अल नकब में अहदाफ को 100 टन धमाका खेज मवाद से निशाना बनाएंगे। बुक्टी स्टेडियम के इंक्लूयर्स के 10 साबिक क्रिकेटर्स के नाम दे दिए गए हैं। साबिक कप्तान मिसबाह हक, शाहिद आफरीदी, यूनुस खान, सना मीर, करण बलोच, सईद अजमल, सुकलैन मुश्ताक, मोहम्मद यूसुफ, शुएब मलिक और शुएब खान के नाम शामिल हैं। मुल्क की सियासी अदम इस्तेकाम में डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 7 रुपये महंगा होकर 237 रुपये, जबकि ओपन मार्केट में भी डॉलर 2 रुपये महंगा हुआ और कीमत
45 हो गई। पाकिस्तानी क्रिकेटर शान मसूद की अहलिया के हमरा कवाली नाइट की तस्वीर सामने आ गई। तस्वीर शेयर होते ही सोशल मीडिया पर वायरल। दुनिया भर में मौजूद कश्मीरी अवाम आज भारत के योम जमहूरिया को योम सयाह के तौर पर मना रहे हैं, जिसका मकसद आलमी बरादरी को ये वाज़ेह पैगाम देना है कि वो अपने मादरे वतन पर भारत के कब्जे को मुस्तरद करते हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के शुमाली और वस्ती अजला शदीद सर्द रहने का इम्कान है। और ट्विटर के सरबराह एलॉन मस्क ने ट्विटर पर अपना नाम तब्दील करके मिस्टर ट्वीट रख लिया। टेस्ला के बानी एलॉन मस्क ने ट्विटर बयान में कहा कि अब ट्विटर मुझे ये नाम तब्दील नहीं करने देगा।